जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक कथन और निष्कर्ष, यहाँ से रेलवे में आपका हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो जरूर देखिएगा। और यहाँ के आधार पर हम देखेंगे आपका, तो इससे पहले आपको देखिए कथन और उदाहरण, उसका 2 वीडियो है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। और अब हम देखेंगे कथन और निष्कर्ष, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आपका कथन और तर्क। तो सबसे पहले देखेंगे आज कथन और निष्कर्ष का क्या आपका कंसेप्ट होता है, इसके आधार पर कुछ उदाहरण देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताएंगे जो पिछले रेलवे प्रश्न पूछा गया उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा, देखिएगा बहुत से क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, लगभग 90 से 95% क्वेश्चन खुद कीजिएगा, शायद ही कोई क्वेश्चन होगा इसमें आप मिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो देखिए कथन के आधार पर ही निष्कर्ष आपको निकालना। कोई भी कथन दिया जाएगा उस कथन को आपको सत्य मानना। तो कुछ चीजें गौर करने लायक की चीजें, ये चीज देखिएगा आपका स्क्रीन पर आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट देखिए, यदि कथन अगर पॉजिटिव हो, यदि स्टेटमेंट क्या हो पॉजिटिव हो, तो कंक्लूजन जो है निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यदि कोई कथन देखिए दूसरा कहते हैं, यदि कोई निष्कर्ष कथन की सूचना किसी भाग में या सभी भागों में दिया गया तो वो सत्य होगा। कोई निष्कर्ष कथन के किसी भाग में दिया या सभी भागों में दिया हुआ कोई निष्कर्ष, तो वो निष्कर्ष क्या मानना, आपको सत्य मानना है। किसी भी समस्या के 2 पहलू है, यदि एक कथन में दिया गया तो दूसरा निष्कर्ष के रूप में सही होगा। देखिए कथन को हमेशा सत्य मानना चाहिए, तो पहले भी आपको बता चुके हैं। और कथन से बाहर, कभी भी कथन से बाहर आपको नहीं जाना। जब निष्कर्ष जो होगा आपका कथन के अंदर ही रहना, कथन जितना का उसी के अंदर, उससे बाहर एक चीज को नहीं देखना। यानी आउट ऑफ जो होगा आपका स्टेटमेंट, उससे हमको वो राइट गलत हो जाएगा आपका। यदि कथन में देखिए सलाह, परिणाम, निदान, प्रचार या विज्ञापन दिया गया तो निष्कर्ष उससे सीधा संबंध रखता है और उससे जो मूल उद्देश्य को पूरा करता है वो निष्कर्ष क्या होगा, सत्य होगा। उसी को हम समझेंगे उदाहरण तौर पे, तो देखेंगे आपको समझ जाएगा आसानी से। यदि कथन में सरकारी आदेश या नियम की चर्चा की गई हो, सरकारी आदेश या नियम की चर्चा की गई हो और निष्कर्ष से सीधा संबंधित है, तो ये भी सत्य होगा आपका। उसके बाद देखिएगा संविधान संशोधन की चर्चा, ये भी सत्य होगा आपका। देखिएगा इसी बात पे चलिए और बताए थे कथन के आधार पर एक चीज पर कथन से पूर्व धारणा नहीं होता निष्कर्ष। तो कथन के आधार पर क्या होगा, पूर्व धारणा होगा तो निष्कर्ष नहीं होगा। निष्कर्ष निष्कर्ष है और पूर्व धारणा है। तो पूर्व धारणा का वीडियो आप देख लीजिएगा, तो पूर्व धारणा निष्कर्ष नहीं हो सकता है। भूतकाल और भविष्यकाल की चर्चा किया गया है, तो ये भी निष्कर्ष आपका मान नहीं होता, सॉरी मान औसत इसको माना चाहिए, नहीं होता। फिर देखिएगा आपका 10 नंबर, यदि निष्कर्ष केवल लगा है, बिल्कुल लगा रहे, हमेशा लगा रहे, निश्चित रूप से, प्रत्येक, एकमात्र, ये सब लगा रहेगा, तो समझिए वो निष्कर्ष आपका गलत ही होगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा और नोट करके रखिएगा इस चीज को। तो फर्स्ट उदाहरण देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आएगा और आपका देखिए यहाँ पर अगर केवल एक निष्कर्ष होगा तो आप ऑप्शन ले लीजिए कि यहाँ पर 2, अगर दोनों जब हो, देखिए दोनों में से कोई नहीं, नन होगा, आपको ऑप्शन 3 होंगे। और आपका बोथ हो, ए एंड बी दोनों होगा, तो आप आंसर दी कीजिएगा, इसमें आपका नन। अब आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, यह विश्व ना तो अच्छा है ना ही खराब है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। मतलब क्या कहा, यह विश्व ना ही अच्छा है ना ही खराब है, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। फर्स्ट देखिए अपना निष्कर्ष, कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है। देखिए सही है, ये बोले थे विश्व अच्छा खराब क्या है, वो लोगों पर निर्भर है, तो सही है। कुछ लोगों को विश्व का है अच्छा लगता है, क्योंकि विश्व अच्छा है, विश्व खराब अच्छा नहीं है, यहाँ पर कहेंगे, तो ये चीज आपका सही होगा। कुछ लोगों को यह विश्व काफी खराब लगता है, ये भी सही है, क्योंकि आपको कथन बोला था क्या आपका, यह विश्व ना तो अच्छा है ना ही खराब है, प्रत्येक व्यक्ति दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। मतलब क्या, यानी व्यक्ति के अनुसार खराब भी अच्छा भी, तो यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि दोनों का दोनों ये कैलकुलेशन निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए कथन आपका 2 नंबर क्वेश्चन, कथन जिला परिषद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की तुलना में निजी स्कूल में शिक्षा का स्तर अधिक बेहतर है। मतलब जिला परिषद और म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन द्वारा चलाए जा रहे स्कूल की तुलना में निजी स्कूल में शिक्षा का अधिक बेहतर है।
तो फर्स्ट निष्कर्ष देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद को अपने स्कूलों का स्तर बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। ये चीजें सही है क्योंकि वहां पर बताया गया उसमें खराबी है, तो इसके बाद हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि उसको सुधार करना चाहिए। तो ये फर्स्ट निष्कर्ष आपका सही हो गया। सेकंड देखते हैं इसमें, सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद स्कूल को बंद कर देना चाहिए। ये आपका गलत है, ये जाएगा स्कूल बंद कर देना ऐसा नहीं है, उसमें सुधार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें गड़बड़ है तो उसको अति कर दे। तो इसलिए केवल यहाँ पर फर्स्ट लगाना है, यानी दो का आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट, केवल फर्स्ट यानी ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और खेतिहरों के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास करेगी। तो अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर क्या कहता है, निष्कर्ष फर्स्ट, गरीब किसानों और खेतिहरों के अलावा अन्य सभी को विकास के फल का लाभ मिला हुआ है। तो ये आपका बताया कि सभी लगा रहे, प्रत्येक लगा रहे, ये चीज आपका गलत होगा। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं पहला जो कंक्लूजन है वो आपका गलत है। दूसरा, भूतकाल में समाज के किसी भी वर्ग के उन्नयन हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे। आपको बताए थे जब भूतकाल हो या भविष्यकाल हो वो भी आपका गलत होगा। मतलब यहाँ पर 3 नंबर में क्या आपका दोनों का दोनों गलत होगा। तो आप बताएंगे कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, आंसर होगा आपका सी। देखिए परीक्षा में आपका जरूरी नहीं आंसर इसी तरह में, परीक्षा में आपका क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन दे देगा केवल एक, दूसरा दे देगा दोनों, तीसरा दे देगा कोई नहीं, चौथा दे देगा केवल 2, ऐसे दे सकता उसमें आपको दे। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं इसके अलावा। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका, पार्टी के अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि कोई भी सदस्य पार्टी के अनुसूचित बैठकों की कार्रवाई के बारे में किसी सरकारी या निजी टीवी चैनल या प्रेस को ब्रीफिंग या इंटरव्यू नहीं देगा। मतलब क्या है, जो पार्टी का बोले मीटिंग हुआ है उसका इंटरव्यू किसी भी चैनल वाले को नहीं देना है, ऐसा कहा गया, निर्देश दिया। पार्टी के सदस्य अध्यक्ष इस निर्देश का पालन करेंगे। आप देखिए ये 100% नहीं कहेंगे कि ये आपका 100% नहीं कह सकते, पालन करेंगे ही करेंगे ना। तो इस चीज का आप हो गया, हाँ ये देखिए ये पालन करेंगे, ये आपका पूर्ण धारणा हो जाएगा ना। यानी ये जो अध्यक्ष है ये सोच के दिए होंगे निर्देश कि यदि हम कहते हैं तो वो सभी इस बात को मानेंगे, तो वो आपका पूर्ण धारणा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका निष्कर्ष नहीं हुआ। दूसरा देखिए, साधारण जनता पार्टी की अनुसूचित बैठकों की कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो देखिए पॉजिटिव आपको बोले थे, पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। मतलब दोनों का दोनों नहीं होगा। मतलब इसका आंसर क्या देगा आपका 4 का देगा आपका सी। तो देखिए जनता पार्टी कैसे भी देखिए कहीं चर्चा नहीं किया गया। नेक्स्ट है, एक्स देश की सरकार ने हाल ही में कुछ रियासतों की घोषणा की है और विदेशी आगंतुकों का आकर्षक पैकेज टूर प्रस्तुत किया। देखिए ये क्या कहता है, कुछ क्या कर रहा है, एक्स देश की सरकार ने, कोई देश की सरकार ने क्या किया, हाल ही में रियासत की घोषणा की और विदेशी आगंतुक को आकर्षक पैकेज टूर प्रस्तुत किया। मतलब यहाँ पर आने के बाद कुछ छूट, मतलब ये समझे पैकेज मतलब कुछ छूट दिया होगा। ये क्यों, तो पहले निश्चय देखिए, अब और अधिक विदेशी पर्यटक देश में घूमने आएंगे। अब इस बात की गारंटी है घूमने आएंगे, तो इन्हें क्या है घूमने आ सकते हैं, तो ये निष्कर्ष है सही आपका। लेकिन घूमने आएंगे ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें पहले आपके देखिए पहला आपका क्या हो जाएगा गलत। दूसरा, एक्स देश की सरकार विदेशी पर्यटक को आकर्षित करने में अधिक गंभीर दिखाई दे पड़ती है। सही है, सरकार गंभीर उसके पड़ती है कि वहां ये जो आगंतुक हमारे देश आए। तो इसका क्या हो जाएगा 5 में देखिएगा, फर्स्ट नहीं हुआ सेकेंड हुआ, तो हम कह सकते हैं केवल बी। नेक्स्ट आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका कथन, अच्छी आवाज प्रकृति की देन है। अच्छी आवाज क्या है, प्रकृति की देन है, लेकिन उसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता का हेतु प्रत्येक को अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये देखेंगे पहला निष्कर्ष, प्रकृति की देन को पालन पोषण की जरूरत होती है। तो यह आपका सही है। क्या अच्छी आवाज क्या बोला, प्रकृति की देन है, बट क्या कहा था, उसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रत्येक को अभ्यास करते रहना चाहिए। मतलब क्या, उसका पालन पोषण करना चाहिए। तो ये सही है, आपका प्रकृति की देन को क्या पालन पोषण की जरूरत होती है। दूसरा, यद्यपि आपकी आवाज अच्छी ना हो फिर भी अभ्यास जारी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा गया वहां स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट से बाहर है ये कंक्लूजन। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये गलत कर देंगे। तो क्या कहेंगे, केवल फर्स्ट हुआ, केवल फर्स्ट हुआ तो मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे,
अगले शैक्षणिक वर्ष से अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षा हेतु गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प रहेगा। मतलब क्या, यदि अगले वर्ष अगर आपको सीएससी लेना, जैसे समांतर क्या था, अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट कब मिलता, जब पास होते तब दिया जाता। लेकिन अब क्या बोला, अगर सीएससी लेना होगा तो दो विषय मैथ और साइंस पहले छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन अब बोला क्या है, मैथ और साइंस को छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहला निष्कर्ष, जो छात्र विज्ञान और गणित में कमजोर है उन्हें लाभ होगा। तो ये आपका कहेंगे कि 100% ही लाभ होगा। क्यों? अब बताइए, जो कमजोर गणित में होगा बच्चा, उसको कुछ नहीं आता होगा, वो अगर गणित अनिवार्य होता तो फेल कर देता ना, वो क्या था, फेल कर देता। लेकिन अब गणित रहा ही नहीं तो उनको फायदा होगा, इनका टेंशन खत्म हो गया ना, तो आराम से इसको छोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट निष्कर्ष आपका देखिए सही हुआ। सेकंड देखिए, पहले के छात्रों को इन विषयों के बगैर अपनी पढ़ाई चालू रख पाने का विकल्प नहीं था। ये भी सही है, पहले जो छात्र थे उन्हें ये सब चीजें पढ़ना पड़ता था, लेकिन इस वर्ष से वो क्या क्या है, अगले शैक्षणिक जो वर्ष है उससे ये कर दिया, अब इसको हटा दिया। मतलब यहाँ 7 का देखिएगा, दोनों का दोनों निकला, तो मतलब हम कहेंगे 7 का डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, तो देखिए बहुत सा क्वेश्चन है, तो बीच में आपको छोड़ के क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जो आपको बताएंगे, तो उसमें ध्यान आपको देखिएगा, जो हम पढ़ेंगे आपका जो पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम देखेंगे। कथन, हाल ही में किए गए संविधान संशोधन से बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। हाल ही में जो संविधान संशोधन किया गया उसमें बाल श्रम पर, नहीं बाल मजदूरी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया। एक स्टेटमेंट है और इसे आपको सत्य मानना ही है। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, लोग अब इस संविधान संशोधन को मानकर चलेंगे। आपको बताया गया था संविधान की जो बातें होंगी उसको मानने के लिए चलेंगे ही चलेंगे, वो आपको करना होगा, उसको मानना होगा। तो मतलब फर्स्ट जो यहाँ पर आपका कंक्लूजन है वो आपका सही है। सेकंड देखिए, सेकंड कहता है लोगों को कुछ अन्य विकल्प ढूंढना चाहिए। मतलब लोगों को अन्य विकल्प ढूंढना चाहिए, ये चीज गलत है, ये आउट ऑफ क्या आपका एक गलत चीजें हैं, ये भी कह सकते हैं आप गलत चीजें हैं, या क्या उसका उसमें स्टेटमेंट में ऐसा कहा भी नहीं गया, तो केवल क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, जब तक हमारे सभी अधिकारीगण नवीनतम विकास से परिचित नहीं होंगे वे वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए जब तक हमारे सभी जो अधिकारीगण नवीनतम विकास को, नया विकास को परिचित नहीं होंगे वे वर्तमान अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको सही है। पहला 21 नंबर देखिए आपका, पहला देखिए सभी अधिकारीगण संप्रति नवीनतम विकासों से परिचित नहीं है, तो ये आपका उसके आधार पर बिल्कुल सही है। तभी तो बोला कथन क्या कहा, देखिए जब तक हमारे सभी अधिकारीगण नवीनतम विकास से परिचित नहीं होंगे, मतलब क्या, सभी परिचित नहीं है, ये आपका कंक्लूजन फर्स्ट सही है। दूसरा वर्तमान अपेक्षा उच्च है, ये चीजें आप नहीं सकते, वर्तमान अपेक्षा उच्च है यानी ऐसा कथन में नहीं कहा गया था, लेकिन कहा था वर्तमान अपेक्षा कम भी हो सकता है, ऐसा जरूरी था उच्च, तो केवल क्या होगा, फर्स्ट था, इसका आंसर क्या होता है आपका ए। नेक्स्ट देखेंगे और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा आपका, देखिए प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा होता है। प्रसाधनों का उपयोग क्या होता है, जोखिम भरा होता है, यानी साइड इफेक्ट बड़ा, ये कह सकते हैं आप ना, यानी आपका जैसे क्रीम व्रीम ये प्रसाधन होगा जो हम क्या करते हैं, लगा यूज करते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, तो ये सभी आपका क्या कहा है, उपयोग जोखिम भरा होता है, जोखिम भरा। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, प्रसाधन के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, मतलब साइड इफेक्ट, सहवर्ती प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट होते हैं, तभी तो कहा जोखिम भरा होता है। तो क्या पहला आपका कंक्लूजन सत्य है। दूसरा प्रसाधन महंगे नहीं होते हैं, क्या आपका प्रसाधन महंगे नहीं होते हैं, ऐसा सस्ता महंगा थोड़े नहीं कहा गया स्टेटमेंट में, ये आउट ऑफ स्टेटमेंट है, तो ये आपका गलत ही होगा, इसमें भी क्या होगा आपका केवल एक होगा। तो इस तरह से देखिए पार्ट 1 कथन एवं निष्कर्ष का कंसेप्ट और से कुछ उदाहरण लेके हम समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका लाएंगे रेलवे जो पिछले वर्ष पूछा गया वो क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है आपका किसका लिंक, आपका टेलीग्राम चैनल का, वहां से जुड़कर आप सभी जो परीक्षा में पूछा गया PDF 150 का रेलवे का फ्री में ले सकते हैं। धन्यवाद।